हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जीवन में ऐसा लगता है कि दुख बीमारियां बढ़ते जा रही है और गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही। पैसा खर्च करने में डर लगता है और साथ ही कहीं से भी कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। सब व्रत कर लिए, क्यों हमारे महादेव हमारी नहीं सुनते, ऐसी मन में धारणाएं आने लगे तो इन सरल से कार्य को करना आरंभ कर लीजिए। जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। पवित्र चमत्कारी दिन चल रहे हैं, जिसमें से प्रदोष का दिन है जो कि अपने आप में विशेष है। इन उपायों को चाहे तो उस दिन करें, चाहे तो आप सभी जो बछवारस है आज उस दिन कर सकते हैं, सोमवार की पवित्र तिथि में कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन पवित्र दिनों में से, जैसे कि सोमवार के दिन बछवारस है जो कि गौ माता को समर्पित दिन माना जाता है और प्रदोष का दिन मंगलवार के दिन है, महादेव को समर्पित यह दिन है। तो आप सभी किसी भी दिन इन उपायों को चाहे तो दोनों दिन करें, चाहे तो किसी एक दिन कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय तो काफ़ी सरल है। जैसा मैंने कहा, आप दोनों दिन भी कर सकते हैं, किसी एक दिन भी कर सकते हैं। यह उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक बिना व्रत के भी आप कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जब विवाह की अड़चन बहुत आ रही हो, जीवन में कलह कलेश चल रहा हो, दुकान का कोई जो है घाटा इत्यादि हो रहा हो, या जो भी मनोकामना है, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। आप सभी को शिव पर चढ़ी हुई साल बेलपत्र लेनी है। 7 नहीं ले सकते तो 5 भी ले सकते हैं। आप सभी जो है 5 या 7 बेलपत्र ले, शिव पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले। आप इनको धोकर साफ सुथरी हो, कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कच्चा सूत भी जरूर से ले लीजिएगा। कच्चा सूत जो मौली होती है, जिसे भगवान को हम समर्पित करते हैं लाल रंग की, वह भी आप ले सकते हैं, या जो भी अन्य स्वरूप में कच्चा सूत है उसे लेकर आप चले जाइए महादेव के मंदिर में। आप सभी को जो है महादेव के उठे हुए पैर की तरफ, जो दाहिना पैर होता है ना, उस साइड आपको बैठ जाना है। शायद दाहिना पैर उठा हुआ ही होता है, उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठ जाना है। बैठने के पश्चात आप सभी को क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो बेलपत्र है उस पर आगे के सिरे में आप सभी को चंदन लगा लेना है। ठीक है, जो आगे का सिरा होगा उस पर चंदन लगा लीजिए। पहले नाम गोत्र बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए, और जो बेलपत्र है एक के ऊपर एक रख दीजिए। सभी बेलपत्र को, 7 बेलपत्र ली है आपने, तो एक के ऊपर एक उन्हें रख दीजिए और उनके ऊपर जो है मौली बांध दीजिए। एक में इकट्ठा कर लेंगे और मनोकामना अपनी बांधते हुए आप सभी पूर्ण रूप से गिठान इत्यादि लगा दीजिए। उसके बाद अपना नाम गोत्र बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, मनोकामना बोलें। कोई भी A to Z मनोकामना आप बोल सकते हैं, जो भी आपके जीवन में है। आप चाहें तो पैसों की, धन संपत्ति की परेशानी दूर करने के लिए कर सकते हैं, नौकरी विवाह के लिए कर सकते हैं, पदोन्नति के लिए कर सकते हैं, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, जो भी परेशानी सभी के लिए किया जा सकता है। कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगना है, न ज़्यादा समय लगना है। जब भी आपको समय मिले तब इस उपाय को कर लीजिएगा। आप सभी माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, जो शिवलिंग में एक मोटी सी लाइन होती है, आपने देखा होगा शिवलिंग के नीचे साइड, जिसमें से पानी बहता हुआ आता है, स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। वहां पर इस बेलपत्र को मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देने से तुरंत रोग दोष कट जाएंगे और मनोकामना पूर्ति के तुरंत योग बनेंगे। करके देखिए, इनका निश्चित ही भाग्य खुलने वाला है। बस यही सरल सा उपाय है जो आपको कभी भी करें तो लाभ ही मिलेगा। पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय शहद और बेलपत्र का ही है। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में कहीं से कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही हो, असफलता ही हाथ आ रही हो, तो आप सभी को बेलपत्र की संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेलपत्र की संख्या लेने के बाद आप सभी को शहद और चंदन ले लेना है। जो नीचे की 2 पत्तियां हैं ना, जो नीचे की 2 पत्तियां हैं, उनमें आपको पीला चंदन लगा देना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए जो ऊपरी बेलपत्र है उसमें आपको शहद का लेपन कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, महामंत्र का ध्यान स्मरण करना है, और शिवलिंग पर आप सभी यह बेलपत्र आप जितनी भी चाहें उतनी ले लीजिए। शिवलिंग पर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए एक के बाद एक समर्पित करने से तत्काल आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं। बेलपत्र में जो शहद लगा देता है ना, उसके कार्य तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। चंदन जो है सब सुखों की प्राप्ति में सहायक है और भाग्योदय में भी सहायक है। तो आप सभी नीचे की पत्तियों में चंदन लगाएं और ऊपरी पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देने से तुरंत भाग्योदय होते हैं। आप इस उपाय को भी दोनों दिनों में से एक दिन कर सकते हैं या दोनों दिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह उपाय थे। बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की।
तीसरा उपाय बहुत सरल है, जैसे कि बछबारस का दिन है जो कि गौ माता के पूजन के लिए जाना जाता है। अगर आपके क्षेत्र में इसका पूजन किया जाता है तो बड़े प्रेम पूर्वक विधि विधान से गौ माता का पूजन करें। उन्हें गुड़, हरा चारा और पुआ, पकौड़ी और साथ ही मूंग, मोठ इत्यादि भिगाकर उन्हें खिलाया जाता है और इसी का जो है इस दिन भोजन के रूप में खाया जाता है, प्रसाद के रूप में कहानी सुनी जाती है। और गौ माता को विशेष रूप से फूल माला, दूध, दही इस दिन जो है विशेष रूप से खाना जो है वर्जित माना जाता है। अपने क्षेत्र के अनुसार यह चीज़ें की जाती हैं, तो आप सभी जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें और गौ माता की विशेष रूप से सेवा अर्चना करें। किसी गौशाला में अपने घर के सभी परिवार के सदस्यों का हाथ स्पर्श कराकर 1 किलो बाजरा या 1 किलो गेहूं, जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, उससे अधिक भी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार गौशाला में दान करवा कर आते हैं या गौ माता को खिला देते हैं, तो श्री हरि विष्णु कान्हा की कृपा घर परिवार में सदा सर्वदा बनी रहती है। यह महीना श्री कृष्णा के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। उन्हीं से संबंधित सभी जो है व्रत इस महीने आते हैं। इसी दिन से गौ माता को गाय चराने के लिए जो है कान्हा जंगल में ले गए थे। इस कारण से उनका पूजन इस दिन बहुत शुभ फलों की प्राप्ति, संतान सुख को प्राप्त करवाने वाला होता है। तो इस उपाय को भी कर लीजिएगा, निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे। इसके अलावा एक अन्य उपाय है जो बहुत सरल है। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही आपको एक जल का लोटा और चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं जब जो भारी परिस्थितियां विपरीत हो चुकी होती है ना, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आप तत्काल इस उपाय को कर डालिएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है। उपाय को करने के लिए हमेशा जो है सबसे पहले आप सभी को 5 जगह जल समर्पित करना है शिवलिंग में। सबसे पहले आप सभी माता अशोक सुंदरी से पहले सबसे परम पूजनीय गणेश जी माने जाते हैं, उनके स्थान पर जल समर्पित करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री कार्तिकेय जी महाराज के स्थान पर और साथ ही माता रानी का हस्त कमल है उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान होता है। इन 5 स्थानों पर जल समर्पित करने के बाद इन 5 स्थानों पर आपको मनोकामना बोलते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए पीले चंदन की टिक्की लगानी है और जो है 5 जगह ही आपको इन 5 जगहों पर बेलपत्र भी समर्पित करनी है। यह सभी शिव परिवार के सभी जो पारिवारिक सदस्य होते हैं वह शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं और स्क्रीन पर जो है पूरी चीज़ें दी गई हैं, यह कहाँ पर कौन सी जो है इनकी मौजूदगी है। तो आप सभी जब भारी परिस्थितियों में घिर गए हैं तो 5 बेलपत्र, 5 चंदन और 5 जगह जल वाला गुरुजी का उपाय तत्काल कर डालिए। गुरुजी के ऐसे उपाय जो भाग्योदय बदल सकते हैं, इस वीडियो में बतलाने समझाने का प्रयत्न किया। कोई एक सरल सा उपाय अपने लिए चुनिए और अपना जीवन सार्थक बनाए। हजारों लाखों पत्र आते हैं जिनमें सिर्फ लाभ की कामना गुरुजी से की गई होती है। कैसा लगा